हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉन को स्ट्रक्चर के आधार पे बांटेंगे तो कितना प्रकार के नॉन होते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यदि आप रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो के इस सीरीज में नॉन चैप्टर को कवर कर रहे हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब पूरी गहराई तक जाकर, ये ना कि नॉन को बता दिए काइंड से एक प्रकार से और चले गए हम लोग। ये नॉन के स्ट्रक्चर के आधार पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे नॉन को जेंडर के आधार पे, तो 4 होता था। ठीक उसी तरह अगर नॉन को स्ट्रक्चर के आधार पे बांटा जाए तब क्या होगा। अब स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है मन में ये आ रहा होगा। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या बनावट। स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है, संरचना या बनावट। यानी नॉन को संरचना बनावट के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो नॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर। इफ नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इनटू 2 पार्ट्स। यदि संज्ञा को उसकी संरचना के आधार पर विभाजित किया जाए तो वह 2 भाग में पाई जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं। वो 2 भाग कौन है, एक है सिंगल नॉन। सिंगल का मतलब होता है एक, नहीं बोलते हैं कि मैं सिंगल हूं, और एक हो गया कि मैं मैरिड हूं। तो मैरिड का मतलब आपका शादी हो गया, 2 हो गए हैं। सिंगल का मतलब आप अकेले हैं, सिंगल रूम चाहिए, मतलब एक ही ले रहना है। क्लियर। तो सिंगल का मतलब एक, यानी कोई नॉन अगर है और बनाया गया है, उसमें लेटर का प्रयोग किया गया है, वर्ड बनाया गया है, वर्ड से नॉन बनाया गया है, तो देखेंगे कि उसमें वर्ड की संख्या कितना है। अगर एक है तो सिंगल नॉन होगा, और एक से अधिक है तो वो कंपाउंड नॉन हो जाएगा। यानी 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल नॉन और एक कंपाउंड नॉन होता है। द नॉन विच गेट्स ओनली वन वर्ड्स इन इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंगल नॉन। जिस संज्ञा शब्द के निर्माण में केवल एक ही शब्द आता है उसे सिंगुलर नॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, बॉय, गर्ल, काऊ, पेन, बुक, बेंच, ईटीसी। मतलब ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको इससे क्वेश्चन पूछता है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए एग्जाम में। क्वेश्चन क्या रहेगा वो नंबर हम लोग पढ़ेंगे, और जब कॉमन ईयर बताएंगे ना तो उस समय वहां पे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको रहता है। फिर दूसरा है कंपाउंड नॉन। ए नॉन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड्स फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपाउंड नॉन। एक वैसा संज्ञा जिसके निर्माण के लिए एक से अधिक शब्द मिलते हैं उसे कंपाउंड नॉन कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ही होता है मिश्रित, मिला हुआ। जैसे देखेंगे एग्जांपल, ब्रदर इन लॉ, इसमें कितना है तो 3 मिल गया, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्पून फुल, कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल। ये सब क्या है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साला। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साली। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू या पुतोह बोलते हैं। कमांडर इन चीफ, सेनाओं का चीफ। स्पून फुल, चम्मच भर। कप फुल, प्याला भर। हैंड फुल, मुट्ठी भर। माउथ फुल, मुंह भर। ये सब कंपाउंड नाउन है। हाईवे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 2-2 वर्ड लगा हुआ है। 2 वर्ड कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत हो सकता है। इसको जानेंगे कि जो कंपाउंड नॉन है ना, सिंगल नॉन का कोई कांड नहीं है, लेकिन कंपाउंड नॉन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो हाइफेनेटेड होता है, हाइफन से विभक्त होता है, डैश लगा हुआ आता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंपाउंड नॉन। सिंगल नॉन का कोई प्रकार नहीं था। देखिए, सिंगल नॉन सिंगल है, कंपाउंड नॉन का 2 प्रकार हो रहा है। एक होता है कंपाउंड नॉन विथ हाइफन, जिसमें हाइफन लग गया, बीच में 2 वर्ड आया, 3 वर्ड आया, बीच में डैश लगा हुआ, कंपाउंड नॉन विथ हाइफन। विथ का मतलब साथ में, और विदाउट का मतलब के बिना। और एक होता है कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नॉन विथ हाइफन में क्या होगा, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नॉन दैट गेट्स हाइफन अमिड इट्स वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नॉन विथ हाइफन। जिस संज्ञा शब्द के रूप में, संयुक्त रूप में हाइफन का प्रयोग किया गया है, नहीं, हाइफन को योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे योजक संज्ञा कहते हैं कंपाउंड नॉन का। ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर्स बाई, पासर्स बाई मतलब होता है राहगीर, पैदल चलने वाला। ऑन लुकर्स, दर्शक। तो एक कंपाउंड नॉन विथ हाइफन है। देखेंगे सबके बीच में क्या लगा हुआ, डैश 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 हाइफन लगा हुआ है। अगर हाइफन लगा हुआ है तो कंपाउंड नॉन विथ हाइफन होगा। और एक होता है विदाउट हाइफन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नॉन दैट डज नॉट गेट हाइफन अमिड इट्स फॉर्मेशन या इट्स वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नॉन विथ हाइफन। एक ऐसा कंपाउंड नॉन जो हाइफन नहीं लेता है अपने बीच में, उसको कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन कहते हैं। जैसे कप फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, नोटबुक, हाईवे, चीफ मिनिस्टर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर। ये सब क्या है, कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन है। तो वीडियो में इसमें हम लोग बात किए कि नॉन को स्ट्रक्चर के आधार पे बांटे तो कितना और किस किस प्रकार का। तो 2 प्रकार का, एक कंपाउंड नॉन और एक सिंगल नॉन। सिंगल नॉन का कोई प्रकार नहीं, कंपाउंड नॉन 2 प्रकार के, विथ हाइफन और विदाउट हाइफन। तो चलिए
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। यही आपका कमेंट और एक लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को बीच में, अगर अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि आपका एक शेयर एक लाइक ही मेरा मजदूरी है, और तो कोई आपसे हम अमाउंट डिमांड कर नहीं रहे, इसीलिए आप इतना जरूर करेंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तब। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।